द रिस्पायरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमने देखा टेम्परेचर का ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा था, हाइपोथैलेमस कर रहा था, और यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कर रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। और पोजीशन बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट। जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम किस पोजीशन में रख के, या हम अपने शरीर की किस पोजीशन में रख के उसको सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, सिटिंग पोजीशन कैसा है, पेशेंट क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। एंड आर्म इज इन लेवल ऑफ हार्ट, जो हार्ट का लेवल, सॉरी आर्म का जो द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:2:1। ये हमारा क्या है रेशियो, किसका किसका, सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का क्या है हमारा रेशियो है। Which one of the following brain area that regulates body temperature? बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है वो क्या करता है, बीएचयू में पूछा गया सवाल है ये, कि जो बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। यहीं पे हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर। इसमें जब न्यूनेट को जो है हम टच करते हैं, न्यूनेट को क्या करते हैं, जब न्यूनेट को क्या करते हैं, टच करते हैं चिक के साइड में। कहां पे, चिक के साइड में क्या करते हैं, टच करते हैं, तो न्यूनेट क्या करता है, टर्न कर लेता है हेड को। तो न्यूनेट क्या करता है, उसी तरफ जिस तरफ हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं प्लेसेंटा से फीटस तक। यानी प्लेसेंटा से फीटस तक, प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन कौन से मेथड के द्वारा, कंडक्शन मेथड के द्वारा। कंडक्शन मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड वो मेथड होता है जब हमारा दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, एक हॉट होता है, कोल्ड होता है, उस टाइम पे जो हीट लॉस होता है हमारी बॉडी से वो किसके मेथड के द्वारा होता है। क्या है, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन। कई बार, हजारों बार पूछा जाने वाला सवाल, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट में कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ये हमारा 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेंज होता है। थर्मामीटर इंडिकेटेड टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम। कहने का मतलब है कि जो थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसमें हमारी जो रीडिंग होती है, जो हमारी वैल्यू होती है, वो कितने से कहां तक रहती है, ये हम देखेंगे। तो क्या है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसका वैल्यू होता है। अगर उसको हमारे डिग्री